हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसएफ हिस्ट्री भारत पर। एमएसएफ हिस्ट्री भारत चैनल लेकर आया है स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा, जन्म से लेकर शहीद होने तक की पूरी कहानी। स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा एपिसोड 13 में आज हम आपको बताएंगे परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की पूरी कहानी। निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1943 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत लुधियाना के इसेवाल गाँव के एक सिख जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता MWO तरलोक सिंह सेखों और उनकी मां हरबंस कौर थी। अपने पिता से प्रेरित सेखों ने बचपन से ही फैसला कर लिया था कि मैं भारतीय वायुसेना में शामिल होऊंगा। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के अपने सपने को पूरा किया। 4 जून 1967 को एक पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वह भारतीय वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन में सेवारत थे। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर पाकिस्तान वायुसेना के F-86 जेट विमानों द्वारा 26वीं स्क्वाड्रन PF बेस पेशावर से हमला किया गया। सुरक्षा टुकड़ी की कमान संभालते हुए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह वहां पर 18 नेट स्क्वाड्रन के साथ तैनात थे। जैसे ही हमला हुआ, सेखों अपने विमान के साथ तैयार हो गए और तब तक फ्लाइंग लेफ्टिनेंट घुम्मन भी कमर कसकर तैयार हो चुके थे। एयरफील्ड में एकदम सवेरे काफी धुंध थी। सुबह 8:02 पर चेतावनी मिली कि दुश्मन आक्रमण पर है। निर्मलजीत सिंह तथा घुम्मन ने तुरंत अपने उड़ जाने का संकेत दिया और 10 सेकंड तक कोई जवाब नहीं मिला और उन्होंने उड़ जाने का निर्णय लिया। ठीक 8:04 पर दोनों वायुसेना अधिकारी दुश्मन का सामना करने के लिए आसमान में थे। उस समय दुश्मन का पहला F-86 सैबर जेट एयरफील्ड पर गोता लगाने की तैयारी कर रहा था। एयरफील्ड से पहले घुम्मन के जहाज ने रनवे छोड़ा था। उसके बाद जैसे ही निर्मलजीत सिंह का नेट उड़ा, रनवे पर उनके ठीक पीछे एक बम आकर गिरा। घुम्मन उस समय खुद एक सैबर जेट का पीछा कर रहे थे। सेखों ने हवा में आकर 2 सैबर जेट विमानों का सामना किया। इनमें से एक जहाज वही था जिसने एयरफील्ड पर बम गिराया था। बम गिरने के बाद एयरफील्ड से कॉम्बैट एयर पेट्रोल का संपर्क सेखों तथा घुम्मन से टूट गया था। सारी एयरफील्ड धुएं और धूल से भर गई थी, जो उस बम विस्फोट का परिणाम थी। इन सब के कारण दूर तक देख पाना कठिन था। तभी फ्लाइट कमांडर स्क्वाड्रन लीडर पठानिया को नजर आया कि कोई 2 हवाई जहाज मुठभेड़ की तैयारी में है। घुम्मन ने भी इस बात की कोशिश की कि वह निर्मलजीत सिंह की मदद के लिए वहां पहुंच सके, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। तभी रेडियो संचार व्यवस्था से निर्मलजीत सिंह की आवाज सुनाई पड़ी, मैं 2 सैबर जेट जहाजों के पीछे हूँ, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। उसके कुछ ही क्षण बाद नेट से आक्रमण की आवाज आसमान में गूंजी और एक सैबर जेट आग में जलता हुआ गिरता नजर आया। तभी निर्मलजीत सिंह सेखों ने अपना संदेश प्रसारित किया, मैं मुकाबले पर हूँ और मेरे इर्द गिर्द दुश्मन के 2 सैबर जेट हैं। मैं एक का ही पीछा कर रहा हूँ, दूसरा मेरे साथ साथ चल रहा है। इस संदेश के जवाब में स्क्वाड्रन लीडर पठानिया ने निर्मलजीत सिंह को कुछ सुरक्षा संबंधी हिदायतें दी। इसके बाद नेट से एक और धमाका हुआ, जिसके बाद दुश्मन के सैबर जेट के ध्वस्त होने की आवाज भी आई। उनका निशाना फिर लगा और एक बड़े धमाके के साथ दूसरा सैबर जेट भी ढेर हो गया। कुछ देर की शांति के बाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का संदेश फिर सुना गया। निर्मलजीत सिंह सेखों ने कहा, शायद मेरा जेट भी निशाने पर आ गया है। घुम्मन, अब तुम मोर्चा संभालो। यह निर्मलजीत सिंह का अंतिम संदेश था और वह दुश्मन से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा कहा जाता है कि गोली लगने के बाद सेखों का जेट कुछ समय के लिए पंखों के स्तर पर सीधे उड़ गया, फिर उल्टा हो गया और नीचे गिर गया। उन्होंने आखिरी मिनट में इजेक्शन का प्रयास किया, जो सफल साबित नहीं हुआ क्योंकि उनकी छतरी उड़ती देखी गई। जेट का मलबा बेस से कुछ मील दूरी पर श्रीनगर शहर से बेस तक आने वाली सड़क के पास एक घाटी में पाया गया था। सेना और वायुसेना के कई प्रयासों के बावजूद उनके अवशेष पहाड़ी इलाके के कारण कभी नहीं मिले, जहाँ उनका लड़ाकू विमान गिरा था। देश के लिए अपनी निस्वार्थ सेवा और दुश्मन के खिलाफ दृढ़ संकल्प के लिए निर्मलजीत सिंह सेखों को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और पिता ने यह सम्मान स्वीकार किया। वह युद्ध में भारत के सबसे बड़े बहादुर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले और एकमात्र वायुसेना के सैनिक थे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।